हेलो दोस्तों, तुसुकामिची बिकुइसेगाई दोउचू एपिसोड 11 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमको ये एनीमे पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे फ्यूचर में पाने के लिए। और गाइस, इस वीडियो के नीचे 30 कमेंट्स कर देना क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है ऐसे ही वीडियो तैयार करने में। तो गाइस 30 कमेंट्स कर देना। कहानी की शुरुआत में जो माकोतो था मियो से कहता है तुम तोमोए का ख्याल रखना, मैं शिकी के साथ जा रहा हूँ जहाँ पे धमाका हुआ है। तभी शिकी के साथ निकल जाता है। जो शिकी था वो कह रहा होता है यंग मास्टर में ज़्यादा चल नहीं सकता, मैं थक चुका हूँ। ये सुनने को जो माकोतो था वो कह रहा होता है क्या तुम कोई बूढ़े आदमी हो। तभी जो शिकी है वो कहता है क्योंकि जो मेरा माना है मैं उसे सेव कर रहा हूँ, मैं उस माना की मदद से उनको हील करूँगा अपनी हीलिंग मैजिक की मदद से। तभी उससे कहता है तुम जल्दी से हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करो यहाँ से और उनको हील करने की कोशिश करो, मैं वहाँ पर जल्दी जाता हूँ। तभी शिकी ऐसा ही करता है। दूसरी तरफ माकोतो वहाँ पे पहुँचता है, वो देख पाता है जो हाकोतो था वो पूरी तरह से इंजर्ड था, शिकी का मैजिक था उसे हील कर रहा होता है। लेकिन वो कहता है हीलिंग मैजिक के बावजूद भी जो हाकोतो था बिल्कुल भी हील नहीं रहा था। इसीलिए माकोतो कहता है मैं महसूस कर सकता हूँ ये फीलिंग को, मैंने पहले भी महसूस किया था। तभी शिकी टेलीपैथी की मदद से माकोतो से कहता है यंग मास्टर मैं अपनी पूरी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं उसे हील नहीं कर पा रहा। तभी माकोतो इस वजह से अपना काई बैरियर को एक्टिवेट करता है और उसको हील करने की कोशिश करता है, कहता है प्लीज़ जल्दी से हील हो जाओ। तभी जो हाकोतो था पूरी तरीके से हील होने लगता है। ये देखने की वजह से जो माकोतो था बहुत ही खुश होता है। तभी माकोतो उस जगह पे महसूस कर पाता है अपने माना को और कह रहा होता है मेरा माना यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे एक ऑर्क लड़की आती है और उसको एक लॉकेट देती है, जिसे देखने के बाद माकोतो कहता है ये तो उसी ऑर्क का लॉकेट है जिसने मुझसे बात किया था। तभी जो ऑर्क लड़की थी उससे कहती यंग मास्टर जो ऑर्क था उन लोगों को रखने के लिए उस तरफ गए हैं। तभी जो माकोतो था उसके बाद मान के उस तरफ चला जाता है, वो देख पाते वहाँ बहुत सारा धमाका होता है। तभी माकोतो कहने लगता है यहाँ पे क्या हुआ है। तो देख पाते वहाँ पे मिस्केट के अंदर काफ़ी सारे कॉन्शियसनेस होते हैं लेकिन उनमें से काफ़ी सारे जो कॉन्शियसनेस थे वो मिट जाते हैं। ये इस वजह से जो माकोतो था वो कहता है जब कॉन्शियसनेस किसी का मिट जाता है इसका मतलब है वो मर चुके हैं, क्या इसका मतलब वो मर चुके हैं। तभी वो देख पाते हैं वहाँ पे एक कॉन्शियसनेस अभी भी होता है मिस्केट के अंदर। तभी जैसे ही उस कॉन्शियसनेस को छूता है उसके सर में दर्द होने लगता है। तभी उस लड़की के जितनी मेमोरीज थी हमारे माकोतो देख पाता है, जहाँ पे वो देख पाता है उसने कैसे उस डेमी ह्यूमन को बिट्रे किया था और देख पाता है जो बाकी के एडवेंचरस था जो लड़की थे उन्होंने डेमी प्लेन के ट्रेजर्स को चुरा रहे थे। तभी उनको रोकने के लिए जो ऑर्क था और हाकोतो था वहाँ पे आते हैं, लेकिन जो एडवेंचरस थे उनके साथ फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जो तोमोए का फ्रैगमेंट था वो आता है उनको रोकने के लिए, लेकिन उन सभी के फाइट के बीच जो माकोतो का माना रिंग था वो विस्फोट हो जाता है, जिस वजह से वहाँ बहुत सारा धमाका होता है। ये देखने की वजह से जो माकोतो का मेंटल स्टेट है ब्रेक हो जाता है। दूसरी तरफ लड़की को देख पाते तिक्शिया में जो बच चुकी थी और वो कह रही होती है आखिरकार जो मैंने ट्रेजर से उनको चुरा ही लिया और बच भी चुका हूँ। तभी वहाँ से जाने लगते, तभी वहाँ पे एक स्मोक आ जाता है, उनके बीच से जो माकोतो था वो निकलता है। तभी माकोतो उससे कहता है लगता है तुम आखिरी सर्वाइवर बचे हुए हो। तभी जो लड़की थी उसका चेहरा देख पाता है, कहते तुम कितने बुरे दिखते हो। ये सुनने के बाद माकोतो कहता है मुझे पता है मैं कितना बुरा दिखता हूँ। ये सुनने की वजह से लड़की थी कह रही होती क्या तुम डेमी ह्यूमन की लैंग्वेज में मुझसे बातें कर रहे हो। तभी माकोतो उससे कहता है क्या तुमने पता है तुमने किन लोगों को मारा है जो बिल्कुल इनोसेंट थे, तुमने बहुत ही गलत किया। तभी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो लड़की थी डरने लगती है और उसकी तरफ से स्वॉर्ड थोड़ा रख देती है और कहती है वो तो उसे भी डेमी ह्यूमन से वो मरे या जे उससे हमें क्या, हम से ह्यूमन से हम सुपीरियर रेस से हमें को जीना होगा। ये सुनने के बाद माकोतो कहता है मुझे पता है मेरा हार्ट क्या बोल रहा है, मेरा हार्ट बोल रहा है मैं तुमको ख़त्म कर दूँ। तभी जो लड़की थी वो डर जाती है, कहती है अगर तुम एक कदम भी आ गए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी अपने स्वॉर्ड की मदद से माकोतो के ऊपर हमला करती है, लेकिन माकोतो अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके हाथ काट देती है। तभी जो लड़की थी रोने लगती है और कहती है प्लीज़ तुम मेरे पास मत आओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन माकोतो उसके पास आता है और अपने स्वॉर्ड की मदद से उसके गर्दन को काट देता है, जिसकी वजह से जो लड़की थी वहाँ मर जाती है। और उसको मारने के बाद जो माकोतो था वो कह रहा होता है आखिरकार मैंने इसे मार ही दिया। तभी माकोतो अचानक से रोने लगता है और कहता है मैं रो क्यों रहा हूँ। तभी वो कहता है बचपन में अगर कोई मेरे सामने मरता था तो मैं फिर उसके लिए रोता था, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी को ख़त्म कर दिया। तभी वहाँ पे गिर जाता है, रोने लगता है। दूसरी तरफ अगले दिन में डेमी प्लेन में जो माकोतो था उस ऑर्क के मरने की वजह से वहाँ पे एक फ्यूनरल रखता है। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद जो माकोतो था वो तोमोए से मिलने के लिए चला जाता है, जो तोमोए थी अभी सही हो चुकी थी। तभी माकोतो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ तोमोए। तभी माकोतो तोमोए से पूछता है तोमोए जब मैं उन एडवेंचरस से लड़ा था तब मैंने उनके मेमोरीज को देख पाया था, जो मेमोरी देखना है तो तुम्हारा पावर है ना, तो मैंने कैसे उसे इस्तेमाल किया। जो तोमोए थी अपने मन के अंदर सोच रही होती है यंग मास्टर आपने सही किया, आपने उन एडवेंचरस को ख़त्म कर दिया और डेमी प्लेन की लॉट की तरह बिहेव किया। तभी माकोतो कहता है क्या मैं तुम्हारी तरह बनता जा रहा हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी पावर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं ड्रैगन स्पाइडर अनडेड के कॉम्बिनेशन बन चुका हूँ। यह सुनने का जो तोमोए थी हंसने लगती है। तभी जो शिगे उसे बताता है ऐसा नहीं हो सकता यंग मास्टर, जो मास्टर है वो बिल्कुल भी सर्वेंट की तरह नहीं दिख सकते। तभी दूसरी तरफ जो मियो थी उससे कह रही होती है यंग मास्टर आप हमारी पावर का इस्तेमाल कर पा रहे, इसका मतलब है आप हमसे बॉन्ड क्रिएट किए हैं। तो जो तोमोए थी वो कहती है लगता
लगता है यंग मास्टर आप मेरे से इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं। ये सुनने के बाद जो मियोथी कह रही होती है यंग मास्टर आपको मेरे साथ भी कनेक्ट होना होगा। तभी जो तुम्हें माकोतो को बताने लगती है हमारे बॉन्ड की वजह से जो मेरी पावर है आप इस्तेमाल कर पाए हैं इमरजेंसी के वक्त, ये बहुत ही कमाल की चीज़ें हैं। तभी वो मियो से कहती है मियो तुमने देखा जो यंग मास्टर ने मेरे पावर को इस्तेमाल किया। जो मियो थी वो जेलसी में तुम्हें से कहती है इससे क्या होता है, तुम्हारे पास सिर्फ मेमोरी की देखने की पावर है, अगर यंग मास्टर को ज़रूरत पड़ी वो मेरे हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तुम्हें थी कहती है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं और यंग मास्टर एक डिफरेंट लेवल पे आ चुका है रिलेशनशिप में। ये सुनने के बाद जो मियो थी बहुत ही जेलस होने लगती है, लेकिन जो तुम्हें थी उससे चिढ़ाने लगती है, कहती है मैं तुमसे पहले आ गई यंग मास्टर के साथ एक डिफरेंट रिलेशनशिप में। तभी हम देख पाते हैं वो दोनों लड़ने लगते हैं इस बात से। जब माकोतो था शिकी के साथ आ जाता है डेमी प्लेन के पीपल के साथ बातें करने लगे। अभी वो जो ब्लू लिजर्ड मैन था उससे कहता है मैं तुमको ये ड्यूटी दे रहा हूँ, तुम डेमी प्लेन में पूरी तरीके से पेट्रोल करना। जो लिजर्ड मैन कहता है ज़रूर से यंग मास्टर। दूसरी तरफ जो एलके से पूछते जो हाकुतो है वो कैसा है। तभी जो एलके थी उसे बताती है यंग मास्टर जो हाकुतो है पूरी तरीके से हील हो रहा है। तभी माकोतो उनको अपना सारा काम बता के वहाँ से निकल के आ जाता है ड्वार्फ के पास। तभी वो ड्वार्फ से कहता है मैं तुम सभी लोगों को मेरे कंपनी में हायर करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा जो वेपन है काफ़ी हाई क्वालिटी का है। अभी ड्वार्फ तो कह रहे होते क्यों नहीं यंग मास्टर, ये काम हम ज़रूर से करेंगे। तभी माकोतो उनको अपना सारा काम बता देता है। तभी वहाँ से निकल के आ जाता है उसी ऑर्फ के पेरेंट्स के पास। तभी माकोतो उसी ऑर्फ के पेरेंट्स से मिलने के लिए आता है और कहता है मैं डेमी प्लेन से जा रहा हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी ही वजह से जो आपका बेटा है वो मर चुका है। लेकिन जो ऑर्फ का पेरेंट था वो कह रहा होता है इस बात का फिक्र मत कीजिए यंग मास्टर, हम आपके लिए जान दे पा रहे हैं, यही बड़ी बात है, इस वजह से हम बहुत ही खुश हैं, आप इस बारे में फिक्र मत कीजिए। लेकिन जो माकोतो था फिर भी उससे माफ़ी मांगता है। तभी दूसरी तरफ रात के समय माकोतो शिकी से कहता है शिकी हम टिक्सा में जाएंगे मेरी कंपनी में। तभी जो सिटी में माकोतो है रेम्बरेंट से मिलने के लिए आता है। जो रेम्बरेंट है उसे बताने लगता है जो तुम्हारा स्टोर होगा वो ब्रिटोनिया और लाइम किंगडम के एकदम बीच होगा। तभी वो मैप में दिखाने लगता है। दूसरी तरफ जो माकोतो था उससे कहने लगता है जो मेरे स्टोर की जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। जो रेम्बरेंट कहता है फिक्र मत करो, हम हमारा वादा ज़रूर से पूरा करते हैं। तभी जो माकोतो कहता है मुझे लगता है मैं टिक्सा में जाने के बाद वहाँ पे जो मैजिक एकेडमी है उसे भी ज्वाइन करूँगा। ये सुनने के बाद रेम्बरेंट कहता है तो फिर मैं तुम्हें एक रिकमेंडेशन लेटर दे दूँगा, उससे तुम्हें आसानी होगी। तभी जो माकोतो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वो कहता है मुझे लगता है अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो फिर ये बहुत ही रूड होगा, तुम्हें क्या पता है मैंने तुमसे झूठ कहा था और वो भी मेरे मास्क के बारे में। तभी रेम्बरेंट कहता है क्या मास्क। तभी प्रोटैगनिस्ट माकोतो अपने मास्क को हटाता है। रेम्बरेंट उसका चेहरा देख पाता है, कहता है इससे क्या हुआ, तुम तो मेरे बिजनेस पार्टनर हो, तुम तो काफ़ी अच्छा दिखते हो। अभी जो माकोतो था इस सुनने के बाद बहुत ही खुश होता है, कहता है मुझे लगा था रेम्बरेंट मेरे चेहरे को देखने के बाद मुझे कोई मॉन्स्टर समझेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं डेमी प्लेन में जो माकोतो था मियो तुम्हें से कहता है मैं शिकी के साथ एक टिक्सा में जा रहा हूँ मेरे शॉप को ओपन करने के लिए। दूसरी तरफ जो मियो थी गुस्सा करने लगती है, कहती है यंग मास्टर आप शिकी के साथ जा रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे छोड़ के। दूसरी तरफ जो शिकी था माकोतो से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए यंग मास्टर, मैंने तुम्हें समय मियो समा को सही से मना नहीं पाया। तभी माकोतो उन दोनों से कहता है मैं तुम दोनों को यहाँ पे रख के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे फिक्र है डेमी प्लेन में मेरे जाने के बाद कुछ हो सकता है, इसीलिए मैं तुम लोगों को रख के जा रहा हूँ और तुम दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करना क्योंकि मैं मेरे साथ जो शिकी है उसको लेके जा रहा हूँ। तभी हम देख पाते हैं वो दोनों इस बात से मान जाते हैं और कहते हैं यंग मास्टर आप अपना ज़रूर से ध्यान रखना। लेकिन जाने से पहले जो माकोतो है वो तोमोए थी और मियो थी उन दोनों को एक मेमोरी टैबलेट देती है और कहती है इसके अंदर मेरे मेमोरीज है जो तुम लोगों को बहुत ही पसंद है, तुम इस चीज़ को देख सकती हो। अभी जो मियो थी बहुत ही खुश होने लगती है, कहती है यंग मास्टर ने मुझे पहली बार गिफ्ट दिया है, कितनी खुशी की बात है। अभी माकोतो उनसे बातें खत्म करने के बाद जितनी भी डेमी प्लेन के पीपल्स उनसे अलविदा लेने के बाद वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देख पाते शिकी के साथ जाने वाला होता शहर में, लेकिन उससे पहले ही जो माकोतो को जो गॉडेस थी टेलीपोर्ट कर देते एक अनजान जगह पे। तभी जो शिकी था वो कह रहा होता यंग मास्टर आप कहाँ पे गए हैं, लेकिन तभी जो तुम्हें थी मियो थी कह रही होते जो यंग मास्टर अचानक से वैनिश हो गए। दूसरी तरफ जो माकोतो था उसके ऊपर एक लड़की हमला कर देती है अपने स्वॉर्ड की मदद से। उस हमले की वजह से जो माकोतो का हैंड के जो उंगलियां थी वो कट जाती है। जो माकोतो था उसे देख पाता और कहता है तो ये बहुत ही ताकतवर है लड़की। तभी जो लड़की थी और माकोतो को देखती है और हंसने लगती है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को एक लाइक करो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।